शराब मिल रहा है, हर थाना में शराब मिल रहा है, हर चिमनी जो बिहार में रहता है ना, जिससे ईंट पकता है, हर चिमनी पर शराब मिलता है। 2 किलोमीटर पे थाना है, सबको पता है, पुलिस वाले को यहाँ पे शराब मिलता है, लेकिन वहाँ पे छापामारी नहीं करेगा। जब वहाँ से लोग पी के जाएंगे तो रास्ता व्यवसायी जो भी है, एक गरीब का भी जान का उतना ही कीमत है। ऐसा हम लोग बिहार को चलने नहीं देंगे। सरकार अगर जल्द से जल्द इस पे अंकुश, नागरिकता जांच करने वाला चुनाव आयोग अपने बाप का नागरिकता पहले पब्लिक डोमेन में लाए कि हाँ हमारा बाप जो है ना वो इस अस्पताल में जन्मा है, ननिहाल जन्मा है कि ददिहाल जन्मा है। चुनाव आयोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने बाप का नागरिकता पहले दिखाए। और हमारे साथ मौजूद हैं जापलो के पूर्व प्रवक्ता एवं कांग्रेस नेता रमेश यादव जी। रमेश यादव जी एक युवा हैं और युवा सोच रखते हैं। साथ के साथ अभी बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर और वोटर कार्ड पूर्ण निरीक्षण को लेकर तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे आने के लिए। स्वागत है, टॉसन न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए, बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है इसमें क्या है कि सरकार जो है एकदम अचेत अवस्था में चली गई है। लग रहा है बिहार में कोई सरकार ही नहीं है और कुछ लोग गुंडा और नेता और पदाधिकारी के कुछ लोग जो हैं वही सरकार चला रहे हैं। इसके वजह से इतना क्राइम बढ़ रहा है। बिहार में शराबबंदी है, पूरे जिला में शराब मिल रहा है, हर थाना में शराब मिल रहा है, हर चिमनी जो बिहार में रहता है ना, जिससे ईंट पकता है, हर चिमनी पर शराब मिलता है। 2 किलोमीटर पे थाना है, सबको पता है, पुलिस वाले को यहाँ पे शराब मिलता है, लेकिन वहाँ पे छापामारी नहीं करेगा। जब वहाँ से लोग पी के जाएंगे तो रास्ते में उसको पकड़ेगा, लेकिन वो चिमनी पर छापामारी करके दारू को बंद नहीं करेगा, इसलिए कि वहाँ से उसको कमीशन लेना है। और जो बड़ा बड़ा सप्लायर है दारू का वो उसको महीना पहुंचाता है, तो उस पर वो कार्रवाई नहीं करेगा। और जब तक पुलिस सख्ती नहीं बरतेगी और गुंडों मावालियों को, चोरों को थाना में बैठाएगी, उसके साथ सेल्फी खिंचवाएगी, तब तक तो ये क्राइम कहाँ रुकने वाला है। क्या लग रहा है बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर इसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन है, स्थानीय प्रतिनिधिगण है, कौन है? इस प्रशासन को कौन चलाता है? प्रशासन को सरकार ही ना चलाती है। जिसको हम चुन के शासन में भेजते हैं वही प्रशासन को चलाता है। प्रशासन शासन के अंडर काम करती है। जब प्रशासन ही निर्भीक हो जाए, उसको भी बिहार के जनता से, बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं रहे, तो प्रशासन क्या करेगा? हम आपको दरोगा जी बना के भेज दिए क्षेत्र में काम करने के लिए, हम आपकी निगरानी नहीं करेंगे, आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या होगा? ये सरकार जो है ना, ये बिल्कुल अब गरीबों और वंचितों की सरकार नहीं रही। अब बिहार में हो रहा है, लगता है एकदम महाजंगल राज आ चुका है बिहार में। बिहार का कब कहाँ किसका मर्डर हो जाए, कब कोई घर से बाहर निकल रहा है, शाम को अपने घर लौटे कि नहीं लौटे, स्थिति जो है बहुत दयनीय हो चुकी है। और इस पे सरकार अगर सख्त से सख्त एक्शन नहीं लेती है तो इस पे बहुत जल्द हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। क्या लग रहा है रमेश यादव जी, मांझी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और मांझी विधानसभा क्षेत्र में क्या इस पे अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में? अभी फिलहाल में ही कभी सिवान में तो कभी पटना में अलग अलग व्यापारियों पे हमले हो जा रहे हैं, उनका हत्या कर दिया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? और आप अपने क्षेत्र में कितना इस पे अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, अंकुश लगाना तो हमारे बस का है नहीं। इसमें तो सरकार और प्रशासन का काम है क्राइम को कंट्रोल करना। हम लोगों के हाथ में क्या है? हम लोग सरकार के खिलाफ इसके लिए आवाज उठा सकते हैं कि सरकार को, जो निकम्मी सरकार जो गहरी नींद में सोई है, उस सरकार के ध्यान इस तरह आकर्षित कर देंगे कि ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग सड़क पर लड़ेंगे कि सरकार का ध्यान इस पर आए, बिहार में क्राइम कम हो। लगातार मर्डर हो रहा है, डेली 150 मर्डर हो रहा है। पूरे बिहार का जोला जाए तो डेली रेप, बलात्कार, मर्डर। हमारे जलालपुर प्रखंड में लगभग 1.5 महीने में 3 रेप की घटना हो गई, 3 रेप की घटना हो गई 1.5 महीने में। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार, कहाँ सोई है? ऐसे बिहार नहीं चलेगा नीतीश बाबू। बिहार के जनता का जितना आपका जान का कीमत है, यहाँ जनता व्यवसायी जो भी है, एक गरीब का भी जान का उतना ही कीमत है। ऐसा हम लोग बिहार को चलने नहीं देंगे। सरकार अगर जल्द से जल्द इस पे अंकुश नहीं लगाती, हम तो बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। क्या लग रहा है अभी फिलहाल में ही वोटर लिस्ट पूरे निरीक्षण को लेकर पूरे बिहार में, अब पूरे भारत में एक अलग माहौल बन गया है। तमाम जो विपक्षी लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग के अधिकार के को लेकर और हम लोग के जो वोटर कार्ड है उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है। क्या पूरा मामला? सरकार जो है ना, सरकार जो है और चुनाव आयोग जो है एकदम बीजेपी के गोद में बैठ के काम कर रहा है। अभी चुनाव आयोग नहीं रहा है, बीजेपी आयोग हो गया है। पूरे भारत में बिहारी ही क्यों नागरिकता साबित करेगा?
जब आपको नागरिकता ही साबित करना था तो चुनाव बाद आप एक समय निर्धारित कीजिए, पूरे देश के लोगों को पुनर्निरीक्षण करवाइए। मतदाता को बिहार ही क्यों करेगा? और इसमें सबसे ज्यादा गरीब, मजदूर, शोषित, जितने निचले तबके के लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, रोज कमाते हैं, खाते हैं, उनको सबसे बड़ा नुकसान होगा। और सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है कि जो निचले तबके के गरीब गुरबा है उनको वोटर कार्ड से उनका नाम कट के हटा दिए, उनकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए। और जब आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, आपका वोटर कार्ड में नाम नहीं रहेगा, आपका कोई पहचान नहीं रहता, आपका पेंशन, राशन सब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आई चुनाव आयोग कौन होता है जी? चुनाव आयोग कौन होता है? नागरिकता जांच करने वाला। चुनाव आयोग अपने बाप का नागरिकता पहले पब्लिक डोमेन में लाए कि हाँ हमारा बाप जो है ना वो इस अस्पताल में जन्मा है, ननिहाल जन्मा है कि ददिहाल जन्मा है। चुनाव आयोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने बाप का नागरिकता पहले दिखाए। अमित शाह गृह मंत्री अपने बाप का सर्टिफिकेट लेके आए कि हमारा बाप का जन्म प्रमाण पत्र ये है, तब बिहार के जनता उस बात को सोचेगी। और इसको लेकर हम लोग बिहार में 9 तारीख को बिहार बंद भी का भी ऐलान किए हैं नेता, हमारे आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी। और उसमें सब लोग हम लोग साथ उतरेंगे और पूरे बिहार में चक्का जाम कर देंगे। एक गाड़ी एक ट्रेन नहीं चलने देंगे। ये चुनाव आयोग की गुंडागर्दी और नहीं चलेगी पूरे बिहार में। जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं जो चाहते हैं कि गरीबों को हम लोग मुआ दें और उसको उलझाए रखें। जब आधार कार्ड और वोटर कार्ड का मान्यता नहीं था तो क्यों 15 सालों से सरकार ने पैन आधार को जुड़वाइए, आधार से खाता को जुड़वाइए, 15 साल इसी में उलझा के रखिए। सरकार कुछ विकास किए जी। 15 साल से आधार को पेन से जुड़वाइए, पेन से आधार को जुड़वाइए। अब सरकार बोले कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है, आपको जन्म प्रमाण पत्र लाना होगा। जिसका बाप ज्यादा पढ़ा नहीं है, वो जिंदा है, वो कहाँ से बनवाएगा जी? ब्लॉक में साले घूसखोर अधिकारी बैठे हैं, कहाँ से गरीब देगा पैसा उसको बनवाने के लिए? सारा गरीब मर जाएगा घूमते घूमते। खाएगा क्या वो खाएगा कि रोज कमाया जाएगा कि इसका ब्लॉक का चक्कर लगाएगा? ये गुंडागर्दी बिहार में नहीं चलेगी। हम लोग बहुत जल्द इसका उपाय करने वाले हैं। 9 तारीख को बंद होगा। अगर उस पर भी सरकार सचेत नहीं होती है तो उससे बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। जो विपक्ष के लोग कर रहे हैं, जैसे कि आपके विपक्ष के जो लोग हैं वो तमाम लोग कह रहे हैं, जो एनडीए सरकार है, कि घुसपैठिया जो है उसको हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या समाज जो यहाँ पे भारत में आ चुके हैं, वैसे वैसे लोगों का चयनित करेंगे और चयनित करने के बाद फिर हम लोग अगला एक्शन लेंगे। ना चयनित कीजिएगा तो सारे जितने भी रोहिंग्या आए हैं, चाहे कोई भी विदेशी आया है, तो सब आके बिहार में बैठा है। पूरे देश का होना चाहिए ना जी, पूरे देश का होना चाहिए बिहार में। जब बिहार में चुनाव है तब क्यों आया? और जब बिहार में इतना ही फर्जी वोटर आईडी है तो बिहार का अभी 1 साल पहले लोकसभा चुनाव था, तो जितना बिहार के सांसद चुन के दिल्ली गया है वो सबका सब फर्जी है। वो सबका सांसदी रद्द कीजिए, सबका सांसदी रद्द कीजिए। तो अगर हम वोटर फर्जी है तो विधायक भी तो, सांसद भी तो फर्जी होगा ना, उसको भी रद्द कीजिए। और इस हिसाब से तो सरकार भी फर्जी बन गई है दिल्ली में। जब वो सांसदों की मदद से सरकार भी नहीं तो वो भी फर्जी है, उसको भी हटाइए। तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा। ये कोई भी नियम लागू करके पब्लिक को जबरदस्ती थोपेंगे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इसके खिलाफ सड़क पर लड़ेंगे और जब तक इसको वापस नहीं ले जाए तब तक हमारे लोग का लड़ाई एकदम जारी रहेगा। रमेश यादव जी का विजन क्या है? रमेश यादव जी हर समय बाकी सब बातों को रखते हैं, हर जगह देखते रहते हैं कि समाज में चढ़बढ़ का हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन अगला विजन क्या है? रमेश यादव जी क्या करने जा रहे हैं मांझी में? कुछ विशेष नहीं, मांझी में अभी हम लोग कुछ करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो है अभी पब्लिक के बीच में जाते हैं, पब्लिक की समस्याओं को सुनते हैं, उनके बातों को रखते हैं, जहाँ तक होता है अपने स्तर से पब्लिक की समस्याओं का निदान करने का कोशिश भी करते हैं। बाकी हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी कांग्रेस के साथ हैं। अभी हम लोग कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस के साथ। आगे जो निर्णय होगा नेताजी का, वैसे हिसाब से हम लोग जो आगे का प्रक्रिया होगा हम लोग करेंगे। मौजूद थे कांग्रेस नेता रमेश यादव जी। बात करें तो कांग्रेस नेता रमेश यादव जी एक युवा है और युवा सोच रखते हैं, और साथ के साथ 9 तारीख को कांग्रेस के द्वारा बुलाए गए बिहार बंद को लेकर समर्थन भी कर रहे हैं। विशेष करके बिहार बंद जब होगा तो बिहार में एक अलग संदेश जाएगा, और बिहार बंद करने का मुख्य जो दायित्व है कि इसके पहले बिहार में बढ़ते अपराध और साथ के साथ वोटर पुनर्निरीक्षण को लेकर ये लोग आग बबूला हो चुके हैं। और क्यों नहीं आग बबूला हो, अगर किसी के अधिकार के साथ हनन, अगर किसी का अधिकार को छीना जाएगा तो कोई भी आग बबूला होगा। और भी जगह पर चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए।